इस फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी नहीं। वो पता है ना, मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। घटिया और थर्ड क्लास से कोई वर्स्ट वर्ड है ना तो इस मूवी के लिए है। पाकिस्तान वो कहते हैं खंड भारत का हिस्सा है, हर बच्चे के गले में खून और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। बहुत ही घटिया तरीन मूवी थी, मतलब कुछ भी ड्राई बकवास और बहुत बकवास। लेकिन हमने इसको काउंटर करना है। मैंने भी एक डायरेक्टर से पाकिस्तान में बात किया, करते हैं इनके मुकाबले की मूवी। सबके बाद मेजर इकबाल जिंदाबाद मेजर इकबाल। और कराची जिस तरह उन्होंने दिखा दिया यार, मुझे भी वैसे कराची में, मतलब ऐसा कराची हमने ना सुना था, मैंने ना देखा ना सुना। मतलब कि भाई वो जो बंदी है, जो हमारी हीरोइन है, कि वो पब में है, इतनी सी मिनी स्कर्ट पहन के जो मोटर बाइक के पीछे वो बैठ कर जा रही हैं और उसके बाद वो गली में चल रही हैं, वो वाला कराची मुझे दिखा भाई। अगर पाकिस्तान में कहीं पर भी दिखा दो भाई, अगर बॉलीवुड में, पाकिस्तान में सब आदाब और नमस्कार करूं, पर बॉलीवुड में आदाब और वो सुरमे वाली आंखें और वो मौलवी वाली टोपी और सारा कुछ, वो सब कुछ हो सकता है, तो फिर आई थिंक ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी कई मायनों में ऐतिहासिक मूवी बनती जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो कारनामा इस मूवी ने कर दिखाया है वो है सलमान खान की जो मोनोपोली थी, जिसको कि आप पिछले लगातार 10 साल से भी ऊपर के इतिहास को देखें तो हर साल ईद के मौके पे सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की ही मूवी लगती थी, जिसमें अगर गलती से किसी और एक्टर की मूवी लग जाती थी साथ में सलमान खान की मूवी के साथ, तो सलमान खान की जो मूवी है उसको ज़्यादा थिएटर्स, उसको ज़्यादा शोज दिए जाते थे, जिसके चक्कर में दूसरे एक्टर की मूवी वैसे ही पिट जाती थी और इस डर से भी कोई दूसरा एक्टर अपनी मूवी ईद के ऊपर रिलीज नहीं करता था। तो यह था सलमान खान का मोनोपोली, जो कि इस बार धुरंधर पार्ट 2 मूवी ने न सिर्फ तोड़ा है बल्कि सलमान खान को अपनी जगह भी दिखाया है। वो कैसे, आप इस छोटे से क्लिप को देखिए। धुरंधर 2 की रिलीज अनाउंस की गई 19 मार्च 2026 एंड गेस व्हाट, ये ईद रिलीज थी। पर ईद तो सालों से सलमान खान का प्रिविलेज था, जहां कोई भी बड़ा एक्टर घुसने से पहले 10 बार सोचता था, लेकिन धुरंधर ने सीधे उसी टेरिटरी में एंट्री ली। ये सिर्फ रिलीज नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन था कि अब गेम बदल चुका है। और इंटरेस्टिंगली यहीं से सलमान खान के डिसीजंस बदलने शुरू हो गए। शुरुआत में सलमान खान की गलवान का पूरा प्लान ईद के हिसाब से ही सेट था, लेकिन जैसे ही धुरंधर 2 का हाइप बिल्ड होना शुरू हुआ, पहला बड़ा बदलाव यहीं से दिख गया। सलमान खान ने ईद क्लैश को अवॉइड कर दिया, गलवान को डिले करके, जिसका नाम अब मातृभूमि हो चुका है। तो जैसा आपने देखा और सुना, और इसी तरीके से धुरंधर मूवी कई स्तर पर ऐसे कारनामे कर रही है जिससे बॉलीवुड में खान गैंग और उनके सपोर्टर्स में खलबली मची है। और खास तौर से इसलिए भी कि धुरंधर मूवी को जनता सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर रही है कि उसमें भारत की प्राइड के साथ पाकिस्तान की जो कड़वी सच्चाई है उसको दिखाई गई है, बल्कि धुरंधर मूवी एक स्पाई मूवी कैसी होनी चाहिए उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है, जिसमें सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी और सॉन्ग्स टॉप नॉच हैं। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, फिल्म कैसी लगी आपको? पार्ट 1 जो आई थी उसके मुकाबले, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अक्षय खन्ना के बगैर जो है वो शायद उतना मुझे मजा ना आए जितना फर्स्ट पार्ट में आया था, क्योंकि अक्षय जो है उन्होंने डेफिनेटली एक समा बांध दिया था। मगर कैसी लगी आपको फिल्म, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए 1 और 2? देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। पहली बात, कुछ नुआंसेस, पिक्चर बहुत अच्छी है, इट्स 10 आउट ऑफ 10 मूवी। कुछ नुआंसेस कि ये एंटी मुस्लिम है, ये बहुत गलत इसमें ये प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि जितने बलूच उसके फ्रेंड होते हैं जो हेल्प करते हैं हीरो के, वो सारे बलूच हैं, मुसलमान हैं। उसके बाद जिस लड़की से शादी करता है, जो लड़की इसकी जो सिक्रेसी है उसको नहीं बताती है, इसके बाद कि वो जान चुकी है कि एक वो भी एक मुसलमान, उसमें वो कहता है उस लड़की से, येलिना से, कि मेरी लड़ाई पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, इन लोगों से है जो खुद को गाजी कहते हैं और निहत्थों को मारते हैं। ये उसका स्टेट था कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ते हैं, ठीक है ना। सो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर एंटी मुस्लिम होती, वो पूरी फिल्म में हमजा बना रहा, कभी उसने इस्लाम के अगेंस्ट में या मुसलमानों के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला, तो इसको इस तरीके से प्रचारित, या पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। उसने तो पाकिस्तान का अच्छा साइड दिखाया कि एक लड़की है, वो उसको समझ रही है, उसको पता है कि मेरा पति एक हिंदुस्तानी जासूस निकला। उसने कहती है मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। उसने कहा तुम बताओ, मैं ये लोगों ने मारा है, मैंने कोई वो नहीं किया, अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो भी, क्या भी।
मगर वो लड़की समझती है, वो भी एक पाकिस्तानी है, वो भी एक मुसलमान है, वो भी अपने रिलीजन से बहुत प्यार करती है, वो तो हमजा से शादी करती है। तो इसलिए ये ना तो एंटी मुस्लिम है, ना तो जो रिजवान है, जो सेकंड हैंड बना है इसका, उसका आदमी का नाम रिजवान है, वो भी एक मुसलमान है। आलम था जो कि इसके लिए अपनी जान दे देता है, वो भी एक मुसलमान था। वो बात ये है आरजू जी कि इसमें अगर आप सिर्फ निगेटिविटी देखना चाहें, इसका ये है कि पाकिस्तान के कोर में ऐसे लोग हैं जिनका एक मकसद है भारत की तबाही और बर्बादी, बस ये उनके अगेंस्ट में, और वो ये करते हैं इस्लाम का नाम लेकर के, बस। तो आप बाकी जनता के अगेंस्ट में नहीं है ये उसमें रणवीर सिंह ने चीख चीख के डायलॉग बोला है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता से नहीं है। तो मूवी का प्लॉट ये है कि जो आईएसआई जो है वो यूज कर रही है गैंगस्टर्स को अपने एंटी इंडिया प्रोजेक्ट को बाहर, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। दे यूज गैंगस्टर्स, दे यूज पॉलिटिक्स एंड दे यूज देयर मिलिट्री अपरेटस टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, नफरत की वजह से। तो वो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। उसमें इनको ये भी दिखाना था कि जसकीरत सिंह रांगी जो है वो कैसे बना हमजा यूसुफ या हमजा बिन मजारी या जो भी उसका नाम है, हमजा अली मजारी, वो कैसे बनता है। उसके बाद उसमें बलूचों के दुख को भी दिखाया गया, कैसे बलूचिस्तान के साथ ये लोग अन्याय करते हैं, और वो बलूचों के प्रति एक उसकी सॉफ्ट कॉर्नर है। अंत में ये खुद शेर बलूच बनता है। तो अब जिसको कमियां निकालनी, अब सच बोलने पे अगर मिर्ची लगती है तो मिर्ची तो लगनी पड़ेगी। मगर पाकिस्तान में से तो सर अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की है। लोगों ने जाहिर है कि फिल्म अभी देख नहीं पाए हैं। पाकिस्तान में ये फिल्म अभी नहीं लगाई गई है, या हो सकता है कि आए ना, नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। जैसे पार्ट 1 देख रहे हैं तो वो नेटफ्लिक्स के थ्रू देख रहे हैं। लेकिन भारत में बहुत से आपके ऐसे जर्नलिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कि इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जिसमें आरफा खानम भी है, और वो कह रही है कि जी बहुत ज्यादा टॉर्चर है, बहुत मुस्लिम्स के खिलाफ है, और इस तरह से बात की है उन्होंने। मतलब होती है ना कि जिसकी जैसी नियत होती है, प्रभु सीरत तीन देखें तैसी करके एक रामचरितमानस में। तो पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भारत में प्रधानमंत्री नेहरू का एक स्टेटमेंट था। वो ये था कि मैं बाय कल्चर मुसलमान हूँ, ठीक है ना, बाय एजुकेशन मैं इंग्लिश हूँ, और बाय एक्सीडेंट मैं हिंदू हूँ। तो अगर आप अपने आप को कल्चरली मुस्लिम कह रहे हैं और कोई अगर नेहरूवियन फिलॉसफी को एक्सेप्ट करता है, तो वो बेसिकली कल्चरल इस्लाम की बात करता है। भारत में पिछले 70 साल तक कल्चरल इस्लाम चला, जहां पे ये था कि अगर मंदिर बनेगा तो मस्जिद की बात होने लगेगी। ये नाटक मैंने किसी भी देश में नहीं देखा है। आज हमारे यहाँ ईद की छुट्टी थी आरजू जी, भारत इस्लामिक राष्ट्र तो नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ पाकिस्तान में दीपावली की छुट्टी होती है। पाकिस्तान छोड़िए, सऊदी अरेबिया में और कहीं पे पूरे के लिए, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू छुट्टी ले लें। मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमान तो हूं नहीं, मगर ईद की छुट्टी पूरे यूनिवर्सिटी में बच्चों ने भी ली। ये सेक्युलर कंट्री भी नहीं करती हैं आरजू जी, जिनके उसमें लिखा है। तो आरजू जी, मैं कम से कम 25 देशों में रहा हूं, दुनिया के रहा हूं। मैंने जर्मनी में नहीं देखा ईद की छुट्टी होते हुए, जबकि एक साइजेबल चंक ऑफ मुसलमान वहां रहते हैं। वहां पे ईद की छुट्टी नहीं होती। ठीक, आपको यूके में ईद की छुट्टी नहीं होती, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको कहीं नहीं होता। आपको यूएई में दीपावली की छुट्टी नहीं होती, भारत में होती है। ईद भी होती है, दीपावली भी होती है, सबकी होती है। क्यों? देखिए, नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं कहती हूँ हर कंट्री में जो फेस्टिवल्स होते हैं उस पे सबको छुट्टी होनी चाहिए।